इसका अंदर में पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर रहे, कितना टाइम नष्ट कर रहे। उस टाइम भगवान के नाम करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते। हम देखते गांव के अंदर भी टीवी चलेगी, और टीवी का अंदर क्या है, मारामारी, कटकटी है, कितना गंदा गंदा काम। और बच्चा लोग भी अभी तो मोबाइल पूरा नष्ट हो जाता। भगवान का शाम को बैठ के भगवान का नाम जप करनी, 2 माला 4 माला जप करके सो जाना, खाना खा के सो जाना, तो चिंता आएगा, अच्छा ड्रीम ना आ जाए। और वो टीवी का अंदर देखेगा तो वो क्या घूम का अंदर जो देखेगा, ये हमारा आंखों का क्या है, ये हमारा कैमरा है। आंखों जो देखेगा वो चिंतन आ जाएगा, और तब इसका अंदर भी वो प्रकट है। गंदा कुछ देखने से गंदा चिंता आ जाएगी, बिल्कुल है। और ऐसे हमारा क्या है, हमारा अभी पूरा समाज को नष्ट हो गया पूरा। कितना अभी देखो टीवी का अंदर वो लोग देख रहे हैं, और गांव का अंदर भी आ रहे हैं, तो धर्षण होता है, बलात्कार होता है। ये पहले हम सुना नहीं कभी, आप सुना पहले, आप जब बचपन थे सुना, अभी वो गांव का अंदर भर गया। गांव का अंदर ऐसे क्या होता है, समाज नष्ट हो रहा, गंदा हो रहा। और किसी को बेटी और बेटा, किसी को ऐसे होता है तो क्या दुख लगता है ना, किसी को बेटा बेटी बलात्कार होता है, क्या गंदा काम चल रहा है। इसलिए भगवान का भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भक्ति से भगवान की कृपा मिलेगी। इसलिए आपको भाग है कि आपको जमल है, किसी को नहीं है, किसी को नहीं दिया है, अभी लिया है, कुछ माता जी कर रहे हैं। अच्छा, ये जपमाला से जप करना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना मंगलसूत्र है, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी रखना चाहिए, माला रखना चाहिए। क्यों? शास्त्र में लिखा है, जिसका गला में ये होता है ना, उसको जोम का घर नहीं जाए। तुलसी रोहार जेना बोरे छार, जोमालाए बास्तार। तुलसी रोहार, तुलसी हार, तुलसी का जो हार है ना, तो जो ना पड़ता है ना, वो जोमाला आ जाता है, जोमाला आ जाता है। इसलिए सबको अंदर एक तुलसी डालना चाहिए। तुलसी क्या होता है आपको इधर पता नहीं, लेकिन बंगाल का अंदर ऐसे होता है। हम लोग जब वो छोटा छोटा लड़की की शादी होता है ना, तो जब घर जाता है तब तो उसको सासुड़ी सास बोल देता, बेटी स्नान करके पहला तुलसी को पानी डालो और उसका घर आ जाओ। क्यों नहीं? तुलसी है भक्ति देवी है, और उसका भक्ति से आपको सुख होता है। तुलसी दर्शन पवित्र हो जाए, तुलसी दर्शन करने से पवित्र हो जाए, क्या मोह चिंता नहीं, पवित्र हो जाए। और स्पर्श मीन्स वो तुलसी स्पर्श करने से सारी पाप नष्ट हो जाए। तुलसी दर्शन पवित्र स्पर्श पाप नाशनम। लेकिन अभी वो तुलसी कोई डालता ही नहीं, तो उसका पाप कैसे नष्ट हो जाए? तुलसी दर्शन भी करते नहीं, हम तो देखा नहीं, हिंदू का घर कर तो तुलसी पेड़ होना ही चाहिए, लेकिन किसी घर में नहीं है अभी। ये बहुत गंदा का बात है, बहुत गंदा। तुलसी दर्शन करने से थोड़ा पाप नष्ट हो जाए। हम लोग तो हर दिन कोई ना कोई पाप करते हैं, लेकिन दर्शन करने से पाप तो खंडन हो जाता है, लेकिन तो भी नहीं है।
ये समाज पूरा नष्ट हो गया। और हम देखा, प्रभु जी को पास हम पूछा कि इधर कोई गैया है क्या? बोले गैया नहीं है। अरे गौ माता नहीं है तो क्या करेगा? गौ माता से क्या होता है? खेती का फसल अच्छा होता है। गौ माता का जो काउ डंग, वो जो बोलते हैं उसको, खाद, गोबर वो आप खेती के अंदर डाल देते तो उसको बहुत अच्छा फसल होता है। और सबसे बड़ा ये है कि गोमाता का जो मिल्क, दूध, शास्त्र में लिखा है इसका अंदर पूरा जितना आपको चाहिए सब कुछ गुण है उसके अंदर, शरीर के लिए सब कुछ है। लेकिन वो दूध किसी को पास नहीं है। लेकिन मोड़ का अंदर इधर उधर दारू का मकान है, क्या दारू का अड्डा, दुकान है, चाय पीने वाला चाय पीने। ये ब्रिटिश लोग ने सिखाया हमारे इंडिया का अंदर एक अंदाज सब डाल दिया हमारा अंदर। शास्त्र में ऐसे लिखा है, पहले इंडियन आदमी इतना गंदा नहीं था। जब वो बाहर से आया, सब लोग इधर आके हमारा इंडिया का आदमी को ये सिखा दिया क्या? चाय पीना, दारू पीना। ये हमारे इधर नहीं था प्यार, लेकिन वो बाहर का आदमी आके इसके अंदर डाल दिया। और हमारा पहला का जो आदमी था ना, वो शाकाहारी था। लेकिन उन लोग विदेश से आया और ये मछली, अंडे, ये वो खाने सिखाया हमारे। हम लोग ये खाता नहीं, क्यों नहीं? हम आर्य है, आर्य और अनर्य। आर्य लोग कौन होते हैं? जो वैदिक शास्त्रों को मानता। हमारा जितना शास्त्र ग्रंथ है, सारी शास्त्र ग्रंथ का अंदर लिखा है ये पाप कर्म मत करो, पाप कर्म मत करो। लेकिन अभी वो सब लोग पाप कर्म करते। ठीक है, हमारा पहला आदमी लोग क्या होता है? ये बुढ़ा लोग सब, बाबा जी लोग सब क्या करते हैं? धोती पहनता। अभी वो क्या पहन? शर्ट को क्या सावेद बांध गया वो। पहला देखो, ये बाबा जी को तो टोपी लगाया, ठीक है, ये अच्छा है। लेकिन ये सच भी सादा कपड़ा, सादा पैंट ये पहन के, जैसे अभी जयपुर, राजस्थान उधर भी है और उत्तर प्रदेश आदमी ऐसे। लेकिन हमारा मुंबई ऐसे आने के बाद देखा सब लोग क्या शायद बन गया है। तो क्या है ये आज जो कल्चर नहीं, आज जो संस्कृति है वस्तु और दारू, ये क्या बोलते हैं, चाह, ये सब हमारा नहीं था। अनर्ज कृष्टि कल्चर ये सब हमारा अंदर आ गया। तो आने से क्या है? पहला हम बहुत सुखी था। वो लोग सब हर गांव का अंदर, हमारे गुरुजी ऐसे बोलता था क्या, वो मंदिर था, छोटा छोटा मंदिर था। और शाम को सब लोग अपना काम खत्म करके आने के बाद इकट्ठा होके राम नाम करता था और कृष्ण नाम करता था, राम भजन, तुलसीदास का भजन, कितना अच्छा अच्छा भजन था वो करता। 1-2 घंटा वो भजन करके खाना खा के सो जाए। और अभी क्या है? अभी वो सब छोड़कर टीवी अभी मंदिर हमने गया, वो मंदिर का अभी कोई बाती देने वाला नहीं। पहले मंदिर जाके सब लोग भजन कीर्तन करते थे, राम कथा, कृष्ण कथा, सब राम कथा सुनता। लेकिन अभी राम कथा नहीं चलता। अभी क्या चलता था? डिस्को डांसर, डिस्को डांसर। अभी पूजा आने वाला है, पूजा आने वाला है, क्या है? दुर्गा पूजा। कोई पूजा का अंदर कोई पूजा का गाना होता नहीं, सब क्या होता है? एक्सरसाइज। तो क्या है? हमारा कृष्ण कल्चर सब नष्ट हो, सब नष्ट हो। तो क्या करना चाहिए? और उससे देखो, बाहर का आदमी को मालूम नहीं, लेकिन हम गांव का अंदर देखा नहीं तो भी हो रहा। अभी तो पहला ये हम कभी नहीं देखा, इस पति पत्नी को छोड़ देता। कोई किसी को शादी
होता था, तो शादी मीन्स क्या होता है? शादी होने से वो उसको जब सिंदूर लग जाता है ना, क्या बोलते हैं सिंदूर 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 और हो जाता ना, तो वो मरने का, वो जिंदगी भर अपना पति के पास। और अभी क्या हो गया, कल्चर कितना गंदा हो गया। हाँ, 2-4 एक लड़की 2-4 आदमी को साथ शादी कर, एक लड़का 2-4, ऐसे क्या समझ गंदा हो रहा, गंदा हो, उसको पवित्र शुद्धता नष्ट हो रहा, दिल का जो पवित्र। और इससे कोई बेटा बेटी और इसका कोई बच्चा लोग फायदे होते तो वो क्या होता, वो पूरा समाज गंदा। इसलिए क्या करना चाहिए, ये गंदा का छोड़ के हमारा जो संस्कृति है, हमारा भारत का जो कल्चर है वो मानना चाहिए, और हरिनाम जप करना चाहिए, भगवत भक्ति करना चाहिए। ठीक है कि बच्चा लोग सुन रहा, सबको गला का अंदर माला डालना चाहिए, तुलसी का माला। ठीक है, और गंदा खाना मत खाओ, शाकाहारी हो जाओ। सब अपना घर जाके पिता माता जी को बोलो, हम लोग और गंदा खाना नहीं खाना चाहते, हमारा शाकाहारी खाना दे दो। क्या शाकाहारी से क्या शरीर अच्छा है, चिंतन भी अच्छा होता है, और लिखाई पढ़ाई भी अच्छा आता है। ठीक है, माला का थोड़ा सा हम लोग को मतलब नहीं पता, तो गले में डाले तुलसी माला का थोड़ा महत्व अब समझा दो। तुलसी माला का वो बता रहे कि तुलसी माला का महत्व बता दीजिए, माला के बारे में जानना है उनको। अच्छा, तुलसी क्या गला डालने के लिए? देखो, तुलसी माला हमारा शरीर में रहे तो ये शरीर शुद्ध हो जाता है। और तुलसी माला का ये से कृपा है, जो अभी वो जो क्या बोलते हैं, वज्र पड़ती, क्या बोलते हैं, बिजली बिजली का रहता है। तुलसी माला किसी का गला में रहता है ना, तो वो बिजली पड़ते तो उसका गला, उसके सिर पे नहीं पड़ता। और तुलसी माला रखने से क्या होता है, देहो मन पवित्र हो जाता है। और कभी ये जो बाहर का कोई एक्सीडेंट इतना ज्यादा होता नहीं। तुलसी का, ये तुलसी डालने से पवित्र मन होता है और पाप नष्ट हो जाता है। देखिए, आपको जैसे कोई हमारा इधर, हमारा मालूम नहीं, लेकिन इधर का संस्कृति हमारा तो मालूम नहीं, लेकिन क्या है, बंगाल में तो ऐसे है, कोई आपका जैसे शादी हो और वो क्या बोले, मुख्य अन्नप्राशन की अन्नप्राशन अन्नप्राशन हो, और कोई अपना आपका पिताजी और मामी मर चुका, तो तब ये सारी जितना मंगल काम है, सारी काम का अंदर तुलसी डालता, सबको माला डालता। क्यों? ये पूछना चाहिए पहले। नहीं तो वो हमारा नहीं। साथ वाले है, वो मेरे को मैं इशारा किया था उनको कि ना आपसे पूछ लीजिएगा, कि मैं पूछ लेता हूँ, मगर आपसे हम ऐसे बोल रहे कि उस टाइम आपको गला में डालता था। क्यों? आपको उस मंगल काम करने से पहले आपको तुलसी डाल देता। अच्छा। कुछ मंगल काम करने से, श्राद्ध हो और विवाह हो और जन्माष्टमी हो, कोई भी काम हो, आपको तुलसी डाल देती, कंठी डाल देती। ब्राह्मण जी ये लेखा देते। तो ये किसके लिए लिखते हैं? ये लिखते कि वो तुलसी दर्शन पवित्र स्पर्श पाप नाशन। आप पाप छोड़ के आपका पिताजी को और मम्मी को और किसी को है मंगल काम करो। अच्छा, मंगल काम तो उस टाइम उन लोग डालता था, लेकिन कंटिन्यू हम लोग डालेंगे तो हमारा क्या होगा? कंटिन्यू हमारा मंगल होगा। सही बात है। ठीक है, उस टाइम मंगल काम करने के लिए डाल देता। ठीक है, और हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा कंटिन्यू मंगल होगा। इसलिए तुलसी हमारा कंटिन्यू रखने से। ठीक है, तो साइंटिफिक बहुत रीजन है, जैसे वो तो बिजली नहीं पड़ता और एक्सीडेंट ऐसा ज्यादा नहीं होता।
ठीक है। और हमारा जो बॉडी, और जब तुलसी का हम जब ऐसे पानी डालता था ना, तो तुलसी का ऊपर से ऐसे लग जाता है, तो हमारे बीमारी भी इतना ज्यादा कर देता है, ऐसे बीमारी, स्किन डिजीज। इसलिए शास्त्र बोला तुलसी डालना चाहिए, ठीक है। और ये भगवान का नाम जप करने से, भगवान का नाम जप करने से और शाकाहारी होने से, ये 3-4 कर्म आप अच्छे से पालन करना, तो आपको जल्दी जल्दी भगवान की कृपा भी मिलेगा और साथ साथ भी आप सुरक्षा भी हो, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स इस संसार का अंदर बहुत अभी जो चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम। सब लोग क्या चाहता था, हमारा कुछ बीमारी नहीं आई, हमारा कुछ एक्सीडेंट नहीं आए, हम लोग अच्छे से, जैसे हमारे कुछ खुद क्या बोलते हैं, हम सुरक्षा रखें। तो ये भगवत भक्ति से सुरक्षा रखें, और दूसरा कुछ काम से नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये हमारा सब कुछ सिद्धांत तो दे दिया। हमारा मुनि ऋषि मीन्स हमारा जो मुनि ऋषि लोग है, वो लोग अपना तपस्या करके देखा ये अच्छा चीज है, वो हमारा लिए रखा, आप ये पालन करो तो हमारा आपका कल्याण होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए हमारे इस्कॉन का जितना भक्त लोग हैं, वो लोग माला डालते हैं और तिलक लगाते हैं और भगवान के नाम जप करते हैं, खाना भगवान के चढ़ा के प्रसाद खाते हैं, तो उसका कितना स्माइलिंग है और कितना वो बहुत क्या सुखी है, सुखी भी है। अभी तो आपके दर्शन होके बहुत हम लोग अभी तकरीबन कितना दिन हुआ है, 15 से 20 दिन हुआ ना, 15-20 दिन उनके घर में प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम में हाल में अटेंड कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग फौजिया में जैसे हम लोग ने तो अटेंड कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे बच्चे भी आ रहा है, तो लड़का इसीलिए बोला था हम लोग भी डाल रहे। ये बहुत आग्रहशील है प्रभु जी। सवाल में इसलिए पूछ रहा था आपसे कि अच्छा। आपके दर्शन होके बहुत ही बढ़िया, क्यों ना अच्छा लगा। कोई आदमी साधु संग करते हैं, साधु मीन्स और बहुत साधु है, कोई दारू पीने वाला भी साधु है, लेकिन उसको बाद मौत जाए, ठीक है। मछली अंडे खाने वाला भी साधु है, और ये भी डॉग साधु भी है, ऐसे भी खाने बहुत साधु है। जो शुद्ध सात्विक है, सात्विक में जो शुद्ध आहार करता है, शुद्ध भगवान के चढ़ा के प्रसाद खाता है और शुद्ध बात बताता, उसके संग करने। तो क्या है, उन लोग बहुत वो पाप कर्म नहीं करते। शास्त्र में लिखा है क्या, वो जो पाप करेगा, शास्त्र ऐसे लिखा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण बताया, जेशाम तो अंतर्गतम पापम, जब तक आप पाप कर्म छोड़ता नहीं, तब तक आपको ये मन भी शुद्ध नहीं होता है और चिंतन भी शुद्ध नहीं। तो आपको पहला पाप कर्म छोड़ना चाहिए। तो पाप कर्म कौन है, आपको ये जानना चाहिए। ये सबसे बड़ा पहला प्रथम पाप कर्म है जीवन, मीन्स वो कोई ऐसे मछली अंडे मुर्गा हो, एक खाना मत खाना, ये पाप कर्म। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बताया, और गीता पढ़ना चाहिए, 1-2 श्लोक हर दिन पढ़ना चाहिए, और भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो क्या आपको सात्विक जीवन जब आ जाए, तब आपको भी सुख हो जाए, शांति मिल जाएगी, आनंद मिलेगा। अभी तो फौज भी, वो लोग भी गीता पढ़ते, क्यों नहीं, उसको तो और भी प्रॉब्लम है। देश का सुरक्षा करने के लिए इधर अभी जो चल रहा है भाई, संडे को खाली मंदिर होता है, वो भी आधा घंटा के बाद में बंद कर देते, चलो वर्किंग करो उधर, आधा घंटा तो अलग। तो देखा अभी जो पॉलिटिकल का जो सिचुएशन है, ये फौजी पुलिस, इसको तो क्या क्या चल रहा है भाई आप, तो इस संसार का शांति नहीं किया, बिल्कुल शांति नहीं। एक भगवान का नाम से, भगवत भक्ति से भगवान क्या करते हैं, वो आपको ददाती बुद्धि जोगम तम, जब आप भगवान के शरण आ जाता, तब भगवान बुद्धि जो आपको चिंतन अच्छा कर देता और बुद्धि भी देता, और तब आप सुख हो जाए, आपको फैमिली भी सुख हो जाए। इसलिए आपको भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भक्ति करनी चाहिए।
ठीक है भगवान की- इसमें तुकाराम का अपने भी इसमें पूरे मंदिर में राधा कृष्ण का ही मूर्ति रहता है पूरे अभी में जो हर जगह जम्मू कश्मीर से लेकर राधा कृष्ण के फौज में हर वही- जगह तो है ही राधा कृष्ण राधा कृष्ण का हाँ, राधा कृष्ण मंदिर है में हर जगह हाँ, हमारे फौज में मुझे हर जगह हाँ, राधा कृष्ण तो हर जगह में है क्यों नहीं उन लोग को सबको पता चल गया ये राधा कृष्ण ही भगवान है अभी सब जगह में ऐसा लिखा है लेकिन कोई कोई शिव जी को मानते हैं कोई कोई इधर का तो बॉम्बे का महाराष्ट्र का कौन है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में गणेश जी को ज़्यादा उत्सव करते हैं वो सब करते हैं लेकिन वो दूसरा क्या है वो क्या बोलते हैं उसको? शिव विठल जी बिट्टल दी वो तो बिट्टल दी है लेकिन वो और भी दूसरा एक है आश्रम नहीं वो क्या बोलते हैं साईं बाबा साईं बाबा को ज़्यादा मानते हैं साईं बाबा को मानते हैं हाँ, एक बाल वाला इतना बाल वाला है तो और एक सत्य साई। दोनों से जैसे जो उत्सव आता है ना साहब है। यानी उनका गया तो वहाँ पे आता है फिर गणेश पूजा आ गई तो उनको छोड़ो सब तो हमारे क्या करना चाहिए राधा कृष्ण को सेवा करनी चाहिए क्या बोले वो राधा कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ये परम कृष्ण ये ईश्वर ही है और कोई ईश्वर नहीं जैसे भगवान रामचंद्र भी अंश है रामचंद्र अंश है जैसे हमारा जो अवतार है हाँ मत्स्य कुर्मो बराहो निसिंह वामन परशुराम राम हाँ, बलराम बुद्ध कल्कि लेकिन कृष्ण अवतारी है सुप्रीम है भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम बोलते हैं कृष्ण अनादि आदि गोविंदो अनादि अनादि में कृष्ण से सब कुछ हुआ इसलिए अनादि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करना लेकिन भगवान श्री कृष्ण आया और कलियुग का अंदर चैतन्य महाप्रभु है गौर निताई क्या इधर बुद्ध है हाँ वो उधर जो ये एक गौरंग महाप्रभु और एक नित्यानंद प्रभु गौर निताई मेरे पास देखिए उधर भी है ऊपर भी है कोई दरवाजे के ऊपर द्वारजी के ऊपर वो संकीर्तन किया ये गौरंग महाप्रभु और ये नित्यानंद प्रभु ये दोनों भाई क्या है कौन है ये ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुतो ब्रजेंद्र नंदन मीन्स वो कृष्ण कलिजुग चैतन्य महाप्रभु रूप लिया है और ये बलराम जी है हाँ कृष्ण और बलराम दोनों भाई ये दोनों आया तो इन लोग दोनों क्यों आया ये भक्ति सिखाने के लिए भगवान को कैसे भक्ति कर सकते भक्ति शिक्षा देने के लिए वो टीचर रूप बन के आया आपने भक्ति किया और सच सभी को भक्ति ऐसे शास्त्र में लिखा है शास्त्र में लिखा है जब भगवान श्री कृष्ण सत्ययुग में आया तो सत्ययुग में कौन सा रूप ले आया भगवान विष्णु रूप ले प्रहलाद महाराज को आप सुने ना प्रहलाद महाराज निशोदित प्रहलाद महाराज तो विष्णु रूप ले आया तो जब विष्णु रूप ले आया तो क्या है उस टाइम वो हिरण्यकशिपु को उसको पेट फाड़ देके उसको और भगवान का क्या रूप था उस टाइम इधर मनुष्य रूप था इधर एनिमल का रूप था जानवर का रूप नृसिंह रूप तो जब ये रूप देखा तो तब वो जो देवता लोग भी डर गए लक्ष्मी पूरा देवता लोग भी डर गए अरे ये क्या है कितना और साउंड भी कितना है सिंहों का क्या था लायन का ठीक है सब लोग डर गया तो डरने से कोई किसी को भगवान के पास आता आने के लिए डर लग गया तो प्रहलाद महाराज के सबको भेजा बोला प्रहलाद आप जाओ एक माला लेके वो भगवान को गला में डाल दिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुआ होने के बाद प्रहलाद महाराज ने भगवान को बोला भगवान हमारा बहुत डर लगा क्योंकि इतना ये विवाद से रूप देखकर सबको डर लगेगा तो ये डर लग गया तो प्रहलाद तो बहुत डर से बोला प्रभु हमारा बहुत डर लग गया तो डर से वो बोला प्रभु तो भगवान के पास ये बोला भगवान हमारा रिक्वेस्ट ये है आपको भी दोबारा जन्म लेना तो इस रूप को मत लेके आइए इस रूप देखकर मेरा डर लग रहा है जब ये बोला
तब भगवान ने प्रहलाद को बोला, ठीक है प्रहलाद, तुम्हारा बात हम मान लेंगे, हम दूसरा जन्म लेंगे लेकिन इस रूप लेके नहीं आएंगे। तो उसका बाद भगवान रामचंद्र आया। तो भगवान आने से 3 कर्म करते, 3 कर्म। भगवान के क्या कर्म है? 3। वो भगवत गीता में लिखा है। अच्छा लोग बोल सकते हैं, तुम बोल सकते हैं? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि जुगे जुगे। तीनों कर्म। कौन कौन कर्म है? परित्राण मीन जो साधु है, जो भगवान का भक्ति करने वाला है, उनको सुरक्षा करने की परित्राण साधुना। और असाधु जो भक्तों को विरोध करते हैं, असाधु वो जो डिमोंड है, असुर है, उनको विनाश करना। और तीसरा क्या है? धर्म का प्रतिष्ठा करना, धर्म का जो आइन है वो प्रतिष्ठा करना। ये तीनों चीज करने के लिए। तो हिरण्यकशिपु डिमोंड था, असुर था, और उसको बेटा भक्त था, तो वो उनको बेटा को मारने के लिए गया हो, हाँ? और भगवान आके वो उसको पिताजी को असुर को वध कर दिया और धर्म को प्रतिष्ठा कर दिया। तो उसके बाद भगवान रामचंद्र आया। तो भगवान रामचंद्र जब आया, उसको भी 3 कर्म है। तो असुर वध करना है, उस टाइम तो भगवान अपना नखून से, क्या बोलते इसको, नाखून ऐसे फाड़ दिया। लेकिन अभी वो भगवान रामचंद्र क्या अस्त्र है उसके पास? रामचंद्र के पास धनुष लिया और वो असुर को वध कर दिया। और मुनि ऋषि, जितना मुनि ऋषि था उनको, और कंस भी क्या बोलते रावण को वध कर दिया, सबको वध करके अपने पत्नी को छोड़ा लाया और क्या धर्म को प्रतिष्ठा कर दिया। तो तब जब रामचंद्र तीर धनुष से किसी को मारता था तो क्या है, लग जाता और वो ब्लड, क्या बोलते खून निकलता। तो इतना खून निकलता है ना, तो सब, और क्या है, खून निकलता सट वो भी ऐसे करके मर जाता। तो वो देखकर सीता देवी, उसको पति नहीं पत्नी वो पत्नी देखकर बहुत डर लग जाता, प्रभु जी ये आपको जो वो खून निकालने हमारा बहुत डर लग जाता, आप प्लीज और दोबारा जन्म लेना है तो आप ये अस्त्र छोड़ के। तो पत्नी बोला। तो भगवान तीसरा जन्म भगवान कृष्णचंद्र रूप ले आया। तो भगवान श्री कृष्ण जन्म ले आया और धर्म का काम करना है तो क्या किया? भगवान का अस्त्र क्या था? चक्र था। तो वो तो पहला था तीर धनुष, वो देने से क्या होता, वो छटपट कर करके मर जाता, और ये पूरा काट देता, ठीक है। और तब भी खून निकलता, खून भी निकलता और साथ भी वो लोग इतना छटपट नहीं करता, एक खून बहुत नहीं। तो राधा रानी बहुत प्यार से बोला, प्रभु जी प्लीज आप और कोई जन्म है तो आप कोई अस्त्र नहीं ले, कोई अस्त्र मत ले आना। तो भगवान सुना, बोला ठीक है। तो भगवान कलियुग का अंदर आया, चैतन्य महाप्रभु कलियुग का अंदर आया और तीनों काम करना है, असुर को वध करना और साधु को रक्षा करना और धर्म को प्रतिष्ठा करना। तो चैतन्य महाप्रभु आया, आने का बाद कोई अस्त्र नहीं लिया है, लेकिन वो तो असुर को संशोधन करना चाहिए। तो क्या अस्त्र है चैतन्य महाप्रभु के पास? हरि नाम का अस्त्र है। कलियुग का अंदर क्या है? ये अस्त्र हरि नाम से। जगाई मादाई होते, जगाई मादाई सबसे बड़ा पापी था चैतन्य महाप्रभु का टाइम, वो दोनों ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन इतना गंदा काम करता था, वो दारू पीता था, मछली अंडा और कितना गंदा काम करता, लेकिन पूरा गंदा काम छोड़ के वो चैतन्य महाप्रभु पास आया और शरण लिया और वो साधु बन गया। तो ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। कलियुग का अंदर भगवान कोई अस्त्र ले आया नहीं, लेकिन भगवान का जो अस्त्र है ये हरिनाम संकीर्तन,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का महाऔषध है, मेडिसिन। जैसे बैकडेट का कोई मेडिसिन खाने से क्या होगा? बैकडेट, वो डेट एक्सपायर, कोई दवाई ये थी रहती थी नहीं, वो बाहर जा रहे क्या वो सुसु करके आएंगे। तो बोलता वो जो डेट ओवर होने का जो दवाई होता है, वो दवाई खाने से क्या होता है? हमारा बीमारी दोबारा बढ़ जाए। लेकिन ये कलियुग का अंदर दूसरा दवाई नहीं, महाप्रभु जो दवाई दिया, ऐसे बोला शास्त्र, एने ची औषधि माया ना शिवारो लागी, हरि नामो महामंत्र लोहो तुमी मागी। मागी मीन्स हमारे पास से ले लो, हरि नाम ले लो, ये महाऔषध है। इस दवाई खाने से आपको सारा दुख खत्म हो जाए और भगवान की कृपा मिल जाता था और आपको भगवान को धाम मिलेगा। इस कलियुग का अंदर ये हरे कृष्ण महामंत्र का ये स्वभाव है। जो जप करता है और कीर्तन करता है उनको उपाज्य भाव आता है, और भाव क्या है? वृंदावन का भाव और भगवत धाम प्राप्त होने का भाव है। इसलिए हरिनाम इस कलियुग का अंदर हरे कृष्ण महामंत्र जप से भगवान की कृपा मिल जाए। इसलिए आपको क्या होना चाहिए? आपको सबको हरिनाम करना चाहिए। और इस हरिनाम से चैतन्य महाप्रभु ऐसे भी बोला, साउथ इंडिया आया जब, तब चैतन्य महाप्रभु का पूछा राय रामानंद, बोला महाप्रभु ये हरिनाम से क्या होगा? महाप्रभु ने बोला हरिनाम से क्या होते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, जितना सिद्धि चाहिए जो कुछ चाहिए हरिनाम से सब हो जाए। शुद्ध भाव से जपमाला से हरिनाम करने से भगवान का कृपा मिलेगा, सत सत आप सुखी हो जाएगा, सब कुछ शांति मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम